हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पात्रता परीक्षा होगी, तो इस पर हमने 2-3 पहले भी वीडियो बनाई हुई है। और साथ में देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं अब कि हम जितनी भी पात्रता परीक्षा की वीडियो ला रहे हैं आप सभी को देखनी चाहिए, जो भी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहते हैं कि इस बार जो पात्रता परीक्षा होगी, चाहे वो वर्ग 1 की पहले हुई है, 2 की हुई है, 3 की हुई, सभी के नियम कुछ और थे। अब की बार जो पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का नियम आएगा, उन सभी नियमों में बहुत बदलाव होगा और बहुत सारे बदलाव के साथ अब की बार पात्रता परीक्षा होगी। तो इन बदलाव के साथ अभ्यर्थियों को जुड़े रहना है और साथ में क्या है, इन बदलावों के लिए तैयार भी रहना है। वो क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आता था उसमें अभ्यर्थियों के लिए जैसे कंपलसरी नहीं था कि जैसे आप 60 और 50%, लेकिन अभी अगर आप मतलब कंपलसरी था कि जो SC ST वाले हैं वो 50% लाएंगे और जर्नल वालों के लिए 60% अंक रहेंगे। लेकिन अभी क्या है, अगर आप SC ST में भी हैं तो भी आपको 60% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर आप पात्रता परीक्षा में 60% अंक नहीं लाते हैं तो फिर आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये नियम अभी आपने वर्ग 2 में भी देख लिया होगा, इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना है। और साथ में देखिए, ये नियम अभी पात्रता परीक्षा में नया जोड़ा जाएगा। ये वर्ग 2 की भर्ती में भी जोड़ा जा चुका है और ये सीधा चयन परीक्षा में जोड़ा गया, पात्रता परीक्षा में उस वक्त भी नहीं था। तो पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों को ये बात ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करना चाहिए कि अगर वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं, अगर उनके 75 अंक या 80 के या जो 90 अंक है उसके नीचे आते हैं, तो फिर आप अपनी कैटेगरी में ही केवल फाइट कर पाएंगे। अब दूसरा नियम क्या चेंज आएगा इसमें कि जो अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट से MA नहीं करते या MSc नहीं करते या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते, उन अभ्यर्थियों को इस बार फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब तीसरा नियम क्या आएगा, जो आपके एलाइड सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हैं, वो तो आपने पहले भी देखा होगा, एलाइड सब्जेक्ट वाले चयन प्रक्रिया में बाहर हो जाते हैं। ये नियम भी साथ में रहेगा, वो भी हम आपको इसलिए बताते चले जा रहे हैं ताकि आपको एलाइड सब्जेक्ट से भी कभी MA नहीं करना है। देखिए, जो 2021 वाले हैं, एलाइड सब्जेक्ट दूसरी चीज़ होती है और दूसरे विषय से सीधे, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में क्या था, आपका हिंदी था और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश से, और आपके फाउंडेशन में इंग्लिश केवल था और आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं लिया, तो आप बाहर होंगे। अब चौथा क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर साथ में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये नियम पहले से था, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरते समय अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या फिर व्यावसायिक डिग्री के लास्ट ईयर में नहीं है तो फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इस प्रकार के अभी वर्ग 1 में बहुत सारे अभ्यर्थियों को 447 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है और आप इतनी मेहनत करते हैं चयन प्रक्रिया में और फिर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे नियम और भी बदल कर आएंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।